हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 0 और 1 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। और मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई। यहीं पे अब हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 चैन हो गई। इसी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम आगे वाली में एक चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे। एक हो गया हमारा, ये 2। अब इस राउंड में हम सभी चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी इस तरह से। यहीं पे अब हम 3 चैन बनाएंगे। ये 3 चैन हो गई। अब आगे वाली में हम एक चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे। 1 और ये 2, 1 बनाएंगे। आगे वाली में 1, फिर से आगे वाली के अंदर हम 2 बार बनाएंगे। 2 हो गए हमारे। आगे वाली में 1 बनाएंगे। इसे आगे वाली में 2 बार बनाएंगे। 1 और ये 2। शुरू में मैंने 3 की चैन बनाई थी, 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 फिर 2। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब हम 3 चैन, आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया। अब 2 डबल क्रोशिया के बाद हम तीसरी में 2 बार बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, इसी के अंदर हम 1 बार और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। फिर से आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक ये आगे वाली में 1 बनाया, फिर तीसरी वाली में हम 2 बार बनाएंगे। अब हम 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहीं से हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसे टाइट कर लेंगे। इसी चैन के अंदर हम ये हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे वाली में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर अब हम इस राउंड में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 का 1 करेंगे। यहाँ पे 2 फंदे और 2 फंदे के बाद 3 फंदे हो गए, 3 का 1 करेंगे। ये हमारी हाफ क्रोशिया हो गई। ऐसे मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। 1 2 चैन, ये हमारी एक हाफ क्रोशिया हो गई। अब हम आगे वाली में फिर से ये हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हमारी हाफ क्रोशिया, 3 4 5 6। यहाँ पर मेरी 6 हाफ क्रोशिया हो गई। अब ये वाली डबल क्रोशिया, ये वाली यहाँ पर मैंने हाफ क्रोशिया बनाई थी, इसी के नीचे वाली के यहाँ पे डबल क्रोशिया में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसे बड़ा करेंगे और ये 3 का हम 2 करेंगे। पूरा नहीं बनाएंगे इसको। अब इसके नीचे वाली ये डबल क्रोशिया है, इसी के नीचे वाली में है यहाँ पे इस तरह से हम लूज बनाएंगे। 2 का करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे बचे। अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इस वाली के नीचे वाली, इस
इस तरह से बनाएंगे, 2 करेंगे। अब हम इस 4 फंदे 4 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से हम आगे वाली के ऊपर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 3 4 5 6 इस तरह से। ये 6 डबल क्रोशिया आ गई। फिर से हम इसी के नीचे वाली डबल क्रोशिया ये वाली, इसके नीचे वाली ये, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे हम लूज बनाएंगे। और फिर से हम इसी के नीचे वाली ये डबल क्रोशिया ये वाली, इसे भी हम बड़ा बनाएंगे इस तरह से। 3 फंदे बचे हमारे। अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। 3 यहाँ पे हमारे 4 फंदे, 4 का 1 करेंगे। इसी के बराबर में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, हाफ क्रोशिया इस तरह से। मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और यहाँ पे मैंने 6 हाफ क्रोशिया बना लिए। अब इसके नीचे वाली यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है, इसकी नीचे वाली यहाँ पे ये हाफ क्रोशिया है, इसी के नीचे ये डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके अंदर हम यहाँ पे इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसे पूरा नहीं बनाएंगे डबल क्रोशिया को। फिर से हम इसी के नीचे वाली के ये वाली चेन है, इसके अंदर हम ये इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पे बनाएंगे इसके बराबर वाली के ऊपर। अब ये हमारे 4 फंदे, 4 का 1 करेंगे इस तरह से। दूसरी के ऊपर हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। अब यहीं से हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे वाली में इस तरह से हाफ क्रोशिया, 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे ये 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से आगे वाली के अंदर एक हाफ क्रोशिया से हम फिर से आगे वाली के ऊपर हम एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ क्रोशिया के बाद हम 3 चेन नहीं बनाएंगे, दूसरी के ऊपर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन हो गई। फिर से हम हाफ क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से आगे वाली के ऊपर हम एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे वाली में एक हाफ क्रोशिया, 3 चेन, 3 चेन हो गई। इसी हाफ क्रोशिया के ऊपर से हम इस तरह से 2 फंदे उठाएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से बनाएंगे। ये हमारे पल्स बन गए। यहाँ पे 6 हाफ क्रोशिया बनाई थी, 3 के ऊपर मैंने ये पल्स बना ली है। अब जो यहाँ पे ये एक बार इधर बनाएंगे हम हाफ क्रोशिया। अब यहाँ पे सी के बीच वाली के ऊपर हम इस यहाँ पे इस तरह से एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पे 3 चेन। यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद ऊपर से हम 2 फंदे उठाएंगे
और स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम आगे वाली के ऊपर एक हाफ क्रोशिया, दूसरी के ऊपर एक हाफ क्रोशिया, 3 चेन, इस तरह से। फिर से आगे वाली के ऊपर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली के ऊपर हम हाफ क्रोशिया, 3 चेन, फिर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हाफ क्रोशिया आगे वाली के ऊपर, 3 चेन, फिर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच से जोड़िए। अब हम इसमें बनाएंगे हाफ क्रोशिया। अब यहाँ पे बनाएंगे इस वाले में इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन, 2 फंदे उठाएंगे हाफ क्रोशिया के ऊपर से। और इस स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। से आगे वाली में हाफ क्रोशिया, इसके ऊपर हम 3 चेन और यहाँ पर 2 फंदे उठाएंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनकर आ रहा है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे हम लास्ट में आ गए और अब यहाँ पे हम इसके बराबर वाली के ऊपर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके बीच में बनाएंगे यहाँ पे ये हाफ क्रोशिया, 3 चेन। अब इसके ऊपर से हम 2 फंदे उठाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और यहाँ पे एक हाफ क्रोशिया बनाई थी, इसी में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ पे एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से मेरी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई। मेरी वीडियो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना।